ब्रदर्स ए टेल ऑफ टू सन्स स्टारब्रीज स्टूडियो द्वारा विकसित और 505 खेलों द्वारा प्रकाशित एक साहसिक खेल है। ये 2013 में Xbox 360, PlayStation 3 और PC के लिए और बाद में Xbox One, PlayStation 4 और Nintendo Switch के लिए जारी किया गया था। खेल दो भाइयों की कहानी बताता है जो गंभीर रूप से बीमार अपने पिता का इलाज खोजने के लिए यात्रा पर जाते हैं। खेल की कहानी बड़े भाई निया और छोटे भाई नई के साथ शुरू होती है, जो अपनी मां की कब्र पर बैठे हैं। लड़कों के पिता भी बीमार हैं और हिलने डुलने में असमर्थ हैं और उन्हें डर है कि वो बिना इलाज के मर जाएगा। लड़के सीखते हैं कि जीवन के वृक्ष में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है और वे इसे खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। खेल की दुनिया स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं से प्रेरित है और भाइयों की यात्रा उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरणों के माध्यम से ले जाती है, जैसे कि एक शांतिपूर्ण गांव, एक अंधेरे जंगल और एक बर्फीले पर्वत। रास्ते में वे विभिन्न पात्रों से मिलते हैं, जैसे एक दोस्ताना ट्रोल, एक विशाल पक्षी और योद्धाओं का एक समूह। ब्रदर्स ए टेल ऑफ टू सन्स में गेम प्ले अद्वितीय है क्योंकि खिलाड़ी दोनों भाइयों को एक साथ नियंत्रित करता है। प्रत्येक भाई को गेम पैड पर एक छड़ी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस मैकेनिक का उपयोग पहेलियों को हल करने और बाधाओं को नेविगेट करने के लिए किया जाता है, जैसे चट्टानों पर चढ़ना या नदियों को पार करना। खिलाड़ी खेल के वातावरण के साथ भी बातचीत कर सकता है, जैसे कि लीवर को खींचना या दरवाजे खोलना। भाइयों का रिश्ता गेम प्ले के लिए भी केंद्रीय है। खिलाड़ी को खेल के माध्यम से प्रगति करने के लिए भाइयों के आंदोलनों का समन्वय करना होता है। उदाहरण के लिए, खिलाड़ी को एक भाई को लीवर पकड़ने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि दूसरा एक श्रृंखला खींचता है, या एक भाई एक जीव को विचलित करता है, जबकि दूसरा चुपके से अतीत करता है। खेल की पहेलियों को सहज ज्ञान युक्त बनाया गया है और खिलाड़ी को अक्सर प्रयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पहेलियां और अधिक जटिल होती जाती हैं, लेकिन वे कभी भी अधिक कठिन नहीं होती हैं और खिलाड़ी को ये पता लगाने के लिए पर्याप्त संकेत दिए जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। गेम के ग्राफिक्स सुंदर हैं। प्रत्येक वातावरण का अपना अनूठा रूप और अनुभव है। पात्रों को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व और विचित्रता है। खेल का संगीत भी उल्लेखनीय है, एक भूतिया सुंदर साउंड ट्रैक के साथ जो खेल की भावनात्मक कहानी को पूरा करता है। खेल का भावनात्मक प्रभाव इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है, जिसमें खिलाड़ी भाइयों की यात्रा और उनकी खोज के परिणाम में निवेशित होता है। खेल की कहानी मुख्य रूप से गैर मौखिक संकेतों जैसे इशारों और चेहरे के भावों के माध्यम से बताई जाती है, जो इसे और अधिक शक्तिशाली बनाती है। जैसे जैसे भाई खेल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वे विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि शत्रुतापूर्ण जीव, विश्वासघाती इलाके और खतरनाक मौसम की स्थिति। खेल की युद्ध प्रणाली सरल लेकिन प्रभावी है, जिसमें खिलाड़ी को दुश्मनों को हराने के लिए चकमा देना और जवाबी हमला करना होता है। खेल में सबसे भावनात्मक रूप से प्रभावशाली क्षणों में से एक अंत के करीब आता है, जब खिलाड़ी को एक कठिन निर्णय लेना होता है जो कहानी के परिणाम को प्रभावित करता है। खिलाड़ी की पसंद यह निर्धारित करती है कि भाइयों की यात्रा सफल है या असफल, और उस पसंद के परिणाम खेल के अंत में महसूस किए जाते हैं। ब्रदर्स
ए टेल ऑफ टू सन्स ने अपनी भावनात्मक कहानी, अभिनव गेम प्ले और अद्वितीय नियंत्रण योजना की प्रशंसा के साथ इसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। खेल ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ गेम इनोवेशन के लिए बाफ्टा गेम्स अवार्ड और DICE सर्वश्रेष्ठ डाउनलोड करने योग्य गेम के लिए पुरस्कार। ब्रदर्स ए टेल ऑफ टू सन्स के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक इसकी अनूठी नियंत्रण योजना है। दोनों भाइयों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए गेमपैड पर दोनों स्टिक का उपयोग करके खिलाड़ी एक नए स्तर के समन्वय और टीम वर्क का अनुभव करने में सक्षम होता है। यह मैकेनिक कुछ रोचक और अभिनव गेम प्ले यांत्रिकी की अनुमति देता है, जैसे कि होना एक भाई दुश्मनों का ध्यान भटकाता है जबकि दूसरा चुपके से अतीत में चला जाता है, या भाइयों को पहेलियों को सुलझाने के लिए एक साथ काम करना पड़ता है। खेल की पहेलियां अच्छी तरह से डिजाइन की गई हैं और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है वे अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। वे कभी भी असंभव या अत्यधिक निराशा महसूस नहीं करती हैं। खिलाड़ी को ये पता लगाने के लिए पर्याप्त संकेत और सुराग दिए जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, और प्रयोग को अक्सर पुरस्कृत किया जाता है। खेल की कहानी इसके सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक है, जिसमें खिलाड़ी भावनात्मक रूप से भाइयों की यात्रा और उनकी खोज के परिणाम में निवेशित होता है। कहानी सुनाने के लिए गैर मौखिक संचार का खेल का उपयोग प्रभावी है, और पात्र अच्छी तरह से विकसित और संबंधित हैं। खेल के वातावरण को भी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्थान का अपना अनूठा रूप और अनुभव है। खेल का संगीत दृश्यों को पूरी तरह से पूरक करता है, एक भूतिया सुंदर साउंड ट्रैक के साथ जो खेल के भावनात्मक प्रभाव को जोड़ता है। खेल के सबसे प्रभावशाली क्षणों में से एक अंत के करीब आता है, जब खिलाड़ी को एक कठिन निर्णय लेना होता है जो कहानी के परिणाम को प्रभावित करता है। ये क्षण भावनात्मक रूप से आवेशित होता है और खिलाड़ी को खेल की समग्र गहराई और प्रभाव को जोड़ते हुए अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। नहीं। कुल मिलाकर ब्रदर्स ए टेल ऑफ टू सन्स एक खूबसूरती से तैयार की गई गेम है जो अभिनव गेम प्ले यांत्रिकी और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए वातावरण के माध्यम से एक भावनात्मक और प्रभावशाली कहानी बताती है। खेल की अनूठी नियंत्रण योजना और टीमवर्क और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने से यह अन्य साहसिक खेलों से अलग हो जाता है, और इसकी शक्तिशाली कहानी खिलाड़ियों के खेल समाप्त होने के बाद लंबे समय तक रहेगी।
Dia! Hei, Nai! Da! Diana?
Ja. Ona a? Da, ja.
あった。كي وين هادي؟ هنا لا. Da! Ja! مارو وين هادي؟ دا؟ صح؟ Da, ja.
아따! 야! 와우! Hey, Nai! 나야!